इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। जोधपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो बहुत सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई मुसीबत आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम रोहन था। उसने एक गांव वाले आदमी से पूछा, अरे भैया सुनो, मुझे कोटपुतली के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की इजाजत दे सकते हैं। अच्छा ठीक है दोस्त। रोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे कोटपुतली जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हो। सरपंच रोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और रोहन को बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को रोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी रोहन के पीछे चल देता है और बोलता है, क्या बात है रोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करती है। सरपंच की बात सुनकर रोहन बोला, यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। रोहन की बात सुनकर हैरान में पड़ जाता है और रोहन से पूछता है, कौन हो तुम? मैं रोहन हूँ सरपंच जी। मुझे नहीं लग रहा कि तुम रोहन लग रहे हो, तुम कोई और हो। तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की बात सुनकर और भी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन रहती है। मुझे क्षमा कीजिए सरपंच जी, मैं असल में एक सपेरा हूँ और मैं इसी नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है और बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छाधारी नागिन बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सालों से यही हूँ। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। रोहन बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और बारिश आने लगती है। नागिन सपेरा से बोलती है, मेरे गांव वाले को परेशान मत करो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर रोहन बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन के गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। ये बात सुनकर सरपंच बोला, नागिन देवी, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे मोहन को दे देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर को लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोली होती है वैसा ही करता है। रोहन अघोरी को बोलता है, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे हमारे गांव के लोगों की बहुत दिक्कत हो रही है। अघोरी बोला, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी के ऊपर मुसीबत आ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है।
मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन का छाया सबको दिखाई देता है और कहती, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। रोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी बोला, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। नागिन मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ वापस नहीं दे सकती। जो होना था वो हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो, फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे माफ़ी मांगता है। रोहन की वजह से इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है और अघोरी तपस्या करने चला जाता है। कहानी से सीख, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।